7 अगस्त से 9 अगस्त को 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 न्यूक्लियर अटैक हुए थे और इन न्यूक्लियर बम ने साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान न्यूक्लियर बम के बहुत करीब आता है और अगर ये ब्लास्ट होता ना तो यमराज को भी प्राण निकालने में देर हो सकती है, बट उससे पहले आप जलकर राख हो जाओगे। तो आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियर बम कितनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो आइए जानते हैं ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इतना भयानक ब्लास्ट करता है। तो ये न्यूक्लियर बम है, बेसिकली इसमें 3 चीज़ सबसे मेन भूमिका निभाती है। पहली सेंसर, दूसरी ये बम, तीसरी ये बैटरी। अब यहाँ पर सेंसर का काम इतना होता है कि जब बम को एरोप्लेन से ड्रॉप किया जाता है अटैक लोकेशन पर, तो ये आसमान से आती है और एक डिस्टेंस तक आने के बाद इसे पता चल जाता है रेडार की मदद से कि इसे इतनी डिस्टेंस पे ब्लास्ट होना है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर बम ज़मीन पे गिरता है और तब ब्लास्ट होता है ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, इसलिए ये कीप डिस्टेंस बना के रखती है ज़मीन से एंड तब ब्लास्ट होता है। तो इससे ब्लास्ट होने का जो इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें सेंसर लगे होते हैं चारों ओर। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की। तो क्योंकि बैटरी एक सबसे मेन चीज़ पावर होती है, पावर सोर्स होता है न्यूक्लियर बम का, जो कि इसे पावर देता है। अब बात करते हैं इस बम के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर थिक एल्यूमिनियम की कवर होता है, यानी कि पूरे बम को बहुत ज़्यादा टाइटली थिक मेटल से बनाया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये बम टाइट रहेगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसके बाद आती है मिडिल डिस्टेंस की न्यूक्लियर पुशर। ये न्यूक्लियर पुशर क्या करती है, शॉक वेव को अंदर की ओर पुश करती है। उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सक्लूसिव यानी कि ब्लास्ट, जो भी इसके अंदर RDX एंड TNT होता है। उसके अंदर हल्के से अंदर जाने के बाद हमें मिलते हैं शॉक वेव, कंप्रेसर, और थोड़ा अंदर जाते तो मिलता है प्लूटोनियम कोर, यानी कि यहाँ फ्यूल होगा हमारा। और उसके अंदर और जाते हैं तो मिलता है हमें न्यूट्रॉन नहीं आता यार नाम पढ़ना, न्यूक्लियर एंटीटेरो। हाँ, तो इसका नाम है न्यूक्लियो एंटीटेटर जो भी। अब बॉम्ब किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, बॉम्ब आता है ज़मीन पर, उससे पहले रेडार सिग्नल रिसीव कर लेते हैं कि उन्हें इतनी कीप डिस्टेंस मिल चुकी है, उन्हें ब्लास्ट होना है। अब इसमें एक वायर लगे होते हैं, ये 24 वोल्ट की बैटरी इन्हें पावर सप्लाई करती है। अब वायर एक साथ एक्सप्लोस को जलाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये हीट क्या करती है, यहाँ पर आपको पुशर दिख रहा होगा, ये पुशर जो हीट को और ज़्यादा बढ़ाती है, यानी कि कंपन करती है, शॉक वेव पैदा करती है। ये शॉक वेव और अंदर जाती है, शॉक वेव जैसी अंदर जाती है तो यहाँ पर एक शॉक वेव कंप्रेसर होता है। ये शॉक वेव को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देता है। ये इतना ज़्यादा कंप्रेस करता है कि इसके अंदर जो प्लूटोनियम फ्यूल होता है ना वो कंप्रेस होने लग जाता है और इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन चालू हो जाती है। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन इतनी खतरनाक होती है कि ये एक के बाद होती आती और एक टाइम तक इसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता दिया है कि न्यूक्लियर बम किस तरीके से काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।